नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो धार्मिक आंदोलन प्राचीन इतिहास के इस आखिरी सेट में स्वागत है। लगभग 150 प्रश्न है मित्रों, तो बने रहिए। प्रश्न संख्या 151। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंधन, ब्रह्मा विष्णु महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो आसान सा प्रश्न है मित्रों। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सही उत्तर डी। 152। बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत, पाली, हिंदू, आर्मेक। तो बुद्धकालीन अभिलेख जिस भाषा में लिखे गए हैं वो है आपका बी, पाली। 153। बौद्ध साहित्य निम्न शीर्षक से जाना जाता है? अंग, त्रिपिटक, स्मृति, धर्मशास्त्र। तो बौद्ध साहित्य आपके जिस शीर्षक से जाना जाता है, अभी आया था ये प्रश्न, बी, त्रिपिटक। 154। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध रचना नहीं है? बावेरु जातक, दशरथ जातक, शिबी जातक, यवन जातक। तो सही उत्तर है आपका जो बौद्ध रचना नहीं है उसका सही उत्तर है मित्रों डी, यवन जातक। तो जो है आपका उसको याद रखिए, बौद्ध रचना बावेरु, दशरथ और शिबी जातक है, यवन नहीं है। 155। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीघ निकाय, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, विभाषा शास्त्र। तो जिस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वो है आपका बी, विनय पिटक। 156। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं? विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक। तो जिस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित हैं, आपका है डी, सुत्त पिटक। 157। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें अनेक प्राचीन लिपियों की सूची प्राप्त होती है? दिव्यावदान, ललित विस्तार, महावंश या मिलिंद पन्हो। तो अनेक प्राचीन लिपियों की सूची जिस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है वो है आपका बी, ललित विस्तार। 158। निकाय किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध, वैष्णव या शैव। तो निकाय मित्रों ये है संबंधित आपका बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न 159। बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या सुत्त पिटक। तो बौद्ध संघ के नियम मूलतः जिस पुस्तक में दिए गए हैं वो है आपका बी, विनय पिटक। 160। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस यवन शासक पर प्रकाश डालता है? डायोडोरस द्वितीय, डेमेट्रियस, मिनिंडर या स्ट्रेटो प्रथम। तो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो जिस यवन शासक पर प्रकाश डालता है वह है आपका सी, मिनिंडर। मिलिंद पन्हो, मिनिंडर। 161। मिलिंद पन्हो संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है या फारसी महाकाव्य। तो मिलिंद पन्हो आपका एक पाली ग्रंथ है, सी। 162। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे नागार्जुन, नागभट्ट, नागसेन, कुमारिल भट्ट। तो मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है और वह बौद्ध भिक्षु थे आपके सी, नागसेन। 163। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मित्रों अभी ये आ गया था, सभी को पता है, नागसेन। 164। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ संपन्न हुई? राजगृह, कश्मीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो प्रथम बौद्ध संगीति आपकी आसान सा प्रश्न है, ए, राजगृह। 165। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के या उदयभद्र के। तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन आपके हुआ था बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। 166। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था?
अजातशत्रु, कालाशोक, आनंद या फिर अशोक। तो जिस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था वो है आपके बी कालाशोक। अगला प्रश्न 167, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई, महाकश्यप द्वारा, धर्मसेन द्वारा, अजातशत्रु या नागसेन द्वारा। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता आपकी की गई ए महाकश्यप द्वारा। 168, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, अश्वघोष, महाकश्यप, मुंगलीपुत्तिस या वसुमित्र। तो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता आपकी की गई सी मुंगलीपुत्तिस के द्वारा। 169, निम्नलिखित 4 स्थलों पर बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम क्या है। तो देख लीजिए मित्रों, सही उत्तर है आपका राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। सही उत्तर डी। 170, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी, तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। तो तृतीय बौद्ध सभा जिस स्थान पर बुलाई गई थी अभी आपने ऊपर देखा मित्रों, कौन सा था, पाटलिपुत्र। 170 डी आंसर। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या काशी में। तो अभी आपने उत्तर देखा है मित्रों, बी वैशाली। 172, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, पार्स, नागार्जुन, शूद्रक, वसुमित्र। तो इसकी अध्यक्षता जो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता डी वसुमित्र ने की थी। 173, चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित के संरक्षण में संपन्न हुई थी, कनिष्क, वसुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष। तो चतुर्थ बौद्ध परिषद जिसकी अध्यक्षता में या संरक्षण में हुई थी वो है आपके ए कनिष्क। 174, तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई, कनिष्क, अजातशत्रु, उदयन, अशोक। तो सही उत्तर दिया हुआ है मित्रों अशोक। नेक्स्ट 175, ये मित्रों कुछ कंप्यूटर का एरर है, छोड़ते हैं। 176, महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था। तो हिमालय क्षेत्र में जाने वाले मध्यम, रक्षित, धर्मरक्षित, महादेव। तो हिमालय क्षेत्र में जाने वाले थे मध्यम। 177, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो देख लीजिए, मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह। तो सही उत्तर है क से कनिष्क और क से कश्मीर। याद रखिएगा मित्रों, क से कनिष्क और क से कश्मीर। सही उत्तर सी। 178, सप्तपाणी गुफा स्थित है, सांची, नालंदा, राजगृह, पावापुरी। तो सप्तपाणी गुफा स्थित है आपकी सी राजगृह में। 179, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश या दिव्यावधान। तो जिस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति होने का उल्लेख मिलता है वह है आपके 2 और 3, दीपवंश और महावंश। 180, महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी, निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है। माध्यमिका, योगाचार, विज्ञानवाद, स्थविरवाद, महासांघिक और थेरवाद, आचार्यवाद और सर्वास्तिवाद। सही उत्तर है महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थी और जिसका महायान बौद्ध मत से संबंध है वह है आपका माध्यमिका और योगाचार। नेक्स्ट 181, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह का आयोजित किया जाता था जो किससे संबंधित है। देखिए, पहला, संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था।
दूसरा, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तीसरा, किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। चौथा, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो सही उत्तर है आपका पबरन नामक समारोह मित्रों, बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। 182, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो जो मौलिक अंतर है बौद्ध के धर्म के महायान और हीनयान में वो है सी, देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट 183, कनिष्क के समय तक बौद्ध धर्म स्पष्टतः किन 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था? तो माध्यमिका, योगाचार, विज्ञानवाद, स्थविरवाद, महासांगिक थेरवाद या आचार्यवाद और सर्वास्तिवाद। तो कनिष्क के समय तक बौद्ध धर्म जिन 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था वो है आपके सी, महासांगिक और थेरवाद। 184, बौद्ध धर्म के किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ? थेरवाद, हीनयान, महायान या वज्रयान। तो बौद्ध धर्म के जिस मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ वो है डी, वज्रयान। 185, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से जिसके शासनकाल में प्रकट हुई वो है आपका डी, कनिष्क। 186, महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? कुचंद, अमिताभ, मैत्रेय या कनक मुनि। तो महायान बौद्ध धर्म में जिसको भावी बुद्ध माना गया है वो है आपके सी, मैत्रेय। 187, महासांघिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? बोधगया, राजगृह, श्रावस्ती या वैशाली। तो महासांघिक संप्रदाय का उदय आपके हुआ था डी, वैशाली। नेक्स्ट 188, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? अश्वघोष, वसुमित्र, मोगलीपुत्र तिश या नागार्जुन। तो जो माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था वो है आपके डी, नागार्जुन। 189, विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान, महायान, वज्रयान या दिगंबर। तो विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक जिस संप्रदाय से संबंधित है वह है आपका ए, हीनयान। 190, निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? अशंग, दिंगनाग, नागार्जुन, वसुबंधु। तो शून्यवाद के व्याख्याकार आपके थे सी, नागार्जुन। 191, माध्यमिका दर्शन का प्रणेता था? भद्रबाहु थे, भद्रबाहु, पार्श्वनाथ, शीलभद्र, नागार्जुन। तो माध्यमिका दर्शन के आपके प्रणेता थे डी, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 192, निम्न विद्वानों में से किसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? शांतरक्षित, पद्मसंभव, धर्मरक्ष, कुमारजीव। तो जिसने तिब्बत में बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? बी, पद्मसंभव। 193, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? नागार्जुन, नागसेन, आनंद या अश्वघोष। तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है ए, नागार्जुन। 194, निम्न में से कौन एक बौद्ध शाखा इस धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था? वज्रयान, महायान या हीनयान। तो जो एक बौद्ध शाखा बौद्ध धर्म का प्रचार भारतीय सीमा से बाहर करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी था वो है आपका सी, महायान। 195,
वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? मातंगी, योगिनी, डाकिनी या तारा? तो वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को जिस नाम से जाना जाता है, डी, तारा। नेक्स्ट 196, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है मित्रों। तो पहला है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ये कथन था। कारण, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। तो सही उत्तर मित्रों पहला देख लीजिए, कथन सही लग रहा है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये कथन भी सही लग रहा है, लेकिन कारण के रूप में सही व्याख्या नहीं है। तो सही उत्तर बी। 197, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? थेरवाद, हीनयान, वज्रयान या तंत्रयान? तो सुल्तानी युग में बौद्धों की जो शाखा सबसे प्रभावशाली थी वो है आपका ए, थेरवाद। 198, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए, चिन्ह है और अर्थ है। तो जन्म, प्रथम प्रवचन, महाबोधि और त्याग, और इनके चिन्ह दिए हुए हैं बोधि वृक्ष, धर्मचक्र, घोड़ा और कमल। तो सही उत्तर क्या है? जन्म का किससे है मित्रों? कमल से। तो ए का 4। प्रथम प्रवचन किससे है? नहीं मित्रों, कुछ गलत है। नहीं, सही है। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र, बी का 2। सी महाबोधि, तो बोधि वृक्ष, सी का 1 और डी का 3, त्याग का घोड़ा। तो सही उत्तर आपका इधर दिया होगा नीचे, डी। 199, बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई? सर्वास्तिक, सैद्धांतिक, वैभाषिक या शून्यवादी? तो बौद्ध धर्म की जिस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई, ए, सर्वास्तिक। 200, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? तो देखिए मित्रों, शाक्य कपिलवस्तु सही है, कोली रामग्राम, कालाम अलकप, मल्ल कुशीनगर। तो सही सुमेल कर रहा है आपका सी, कालाम अलकप। 201, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और से संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है, सुमेल करना है मित्रों। जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन। तो आसान सा प्रश्न है, कर लीजिए। तो सही उत्तर पे आते हैं मित्रों। पहला जन्म सभी को पता है, लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति बोधगया, प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कुशीनगर। तो सही उत्तर सी। 202, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 202, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ए, बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। दूसरा कारण, बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया था। तो कथन जो है, बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, ये मित्रों क्या होगा? ये गलत है। दूसरा, बुद्ध ने नित्य आत्मा में आत्मा के अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया था, ये सही है। तो सही उत्तर आपका डी। 203, निम्नलिखित वक्तव्यों पर यहां भी विचार करना है। पहला, सर्वाधिक वर्षावासों में गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे। कारण, श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित गौतम बुद्ध की आयु के थे। तो आपका सही उत्तर, कथन और कारण बिल्कुल सही है, और ए की सही व्याख्या आर है कि नहीं? नहीं। ये तो सही उत्तर आपका बी। 204, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति व रिवाजों की अस्वीकृति। तो इसमें जो
समान नहीं है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में, वो उत्तर है आत्म दमन सी। बाकी बातें समान है, अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता और रीति रिवाजों की अस्वीकृति। 205 भगवान बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियों के निर्धारण में किस परंपरा का अधिक महत्व है? तो सिंघली परंपरा, महावंश और दीपवंश, चीनी परंपरा, कैंटन, भारतीय बौद्ध साहित्य, अवधान साहित्य, तिब्बती परंपरा, इतिहासकार तारानाथ। तो सही उत्तर है आपका ए, सिंघली परंपरा, महावंश और दीपवंश। 206 बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में कौन सी समानता नहीं है? अहिंसा, ये समानता है। स्त्रियों का संघ में प्रवेश, ये भी समानता है। वैश्य वर्ग का समर्थन, समानता है। कठोर तप में विश्वास, ये समानता नहीं है। तो सही उत्तर डी। 207 प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? तो पहला है तप और भोग का अति का परिहार। तो सही है मित्रों, देख लीजिए। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। तो सही उत्तर आपका इसमें से है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था तथा कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। सही उत्तर आपका बी। 208 बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो सही उत्तर है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ए, सॉरी मित्रों। 209 उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन। तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है बी, कौशाम्बी। 210 भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की, शिव की। तो पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह है आपकी सी, बुद्ध की। 211 निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? केवल हिंदू धर्म एवं जैन धर्म, बौद्ध एवं जैन धर्म, हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म। तो पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है आपका डी, हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म। 212 अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के काम हेतु, स्वर्ण सिक्कों के टंकण हेतु, बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था आपका डी, बुद्ध प्रतिमा के लिए। बाद में मित्रों सभी को पता होगा तालिबानी इसको नष्ट कर दिए। 213 भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? भार पर दृष्टि रखने एवं ध्यान में विघ्न डालने से भार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता एवं शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, या फिर बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। तो सही उत्तर है मित्रों इसमें से आपका बी, भार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। 214 निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है? भरहुत, मथुरा, सांची, अमरावती। तो आपका सही उत्तर है जहां मनुष्य रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ है बी, मथुरा। 215 देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म, बौद्ध, आजीविका, वैदिक। तो जिसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वो है आपके बी, बौद्ध धर्म। 216 भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से। तो भूमि स्पर्श मुद्रा की
कि सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है? बी, गुप्त काल से। 217, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, कुषाण, मौर्य या गुप्त उत्तर काल? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जिस काल में बनाई गई, बी, कुषाण काल। 218, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक, कनिष्क, बुद्ध, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वो है आपके बी, कनिष्क। 219, स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम मिलता है मिलिंद पन्हों में, मध्यम निकाय, महापरिनिब्बाण सूत्र या ज्ञान प्रस्थान सूत्र में? तो सही उत्तर है आपका स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का विवरण सर्वप्रथम आपका मिलता है सी, महापरिनिब्बाण सूत्र में। 220, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो देख लीजिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण, अजंता की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। दूसरा, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु माउंट आबू के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें यह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। तीसरा, विशाल गोलास्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, मामल्लपुरम गंगा अवतरण। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? सही उत्तर है पहला और तीसरा, पढ़ लीजिए सी। 221, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विख्यात तीर्थस्थल, अवस्थान, टाबो मठ और मंदिर संकुल, स्पीति घाटी, लोहोत्सव लाखांग मंदिर नको, जंस्कार घाटी, अलची मंदिर संकुल, लद्दाख। तो कौन सा सुमेल सही है? तो इसमें मित्रों पहला और तीसरा सही है, तो सही उत्तर सी। नेक्स्ट 222, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो विहार पूजा स्थल है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान होता है। दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो सही उत्तर है आपका बी, चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान होता है। नेक्स्ट 223, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो अभी मित्रों आपने देखा कि चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। 224, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? गोपाल, देवपाल, धर्मपाल, महिपाल। तो विक्रमशिला विहार का संस्थापक आपके थे सी, धर्मपाल। 225, निम्नलिखित पदों में से किनका अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबी साधुओं के आश्रम से है? विहार, मठ, बसदी, मंडप। तो सही उत्तर है जिनका अभिप्राय विभिन्न धर्मावलंबी साधुओं के आश्रमों से है, विहार, मठ और बसदी। डी उत्तर सही है। 226, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना। तो सही उत्तर है सी, राजगीर, सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप। 227, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनारा। तो सभी को पता है मित्रों, आसान सा ये प्रश्न है। सांची एक स्तूप है जबकि सारनाथ, बोधगया और कुशीनारा से संबंध है। तो सही उत्तर बी। 228, गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था? अशोक का सारनाथ स्तंभ, भरोत स्तूप, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। तो गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन जहाँ की कला में किया गया था वह है आपका बी, भरोत स्तूप।
229 स्तूप से संबंधित सही है महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र, सांड, महाभिनिष्क्रमण। तो स्तूप से संबंधित जो सही है वो है आपका महापरिनिर्वाण। 230 बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? मारीची, तारा, हारिति, पट्टिनी। तो बौद्ध परंपरा के अनुसार जिसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका के रूप में परिवर्तन हो गया वो है सी, हारिति। नेक्स्ट 231 कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? राजगिरी, कुशीनगर, सांची या सारनाथ। तो स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं आपका सी, सांची। 232 निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तन। तो सही उत्तर है आपका ए, बोध गया। 233 शाह जी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किसके साथ बुद्ध की आनस्त आकृतियां हैं? ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र, शिव और ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र। तो शाह जी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में जिनके साथ बुद्ध की आनस्त आकृतियां हैं ब्रह्मा और इंद्र, बी। 234 निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, उज्जैनी। तो जिस स्थान की यात्रा बुद्ध ने की थी उनको याद रखें मित्रों, वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी की यात्रा की थी, इसकी यात्रा नहीं की थी उज्जैनी। 235 निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद। तो आसान सा प्रश्न है, सभी को पता होगा, एशिया के ज्योतिपुंज महात्मा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट 236 गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार, प्रद्योत, प्रसेनजीत, उदयन। तो समकालीन बौद्ध राजाओं में गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था? बी, ए सही है, बिंबिसार। 237 पे आइए। निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध की समान आयु का कौन था? बिंबिसार, प्रद्योत, प्रसेनजीत या उदयन। तो सही उत्तर है गौतम बुद्ध की समान आयु के आपके सी, प्रसेनजीत थे। 238 बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? शतानीक, उदयन, बोधि या निकक्षु। तो बुद्ध कौशाम्बी में जिसके राज्यकाल में आए थे वो है आपके बी, उदयन। 239 किस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया? अयोध्या, लुम्बिनी, पिपहरवा, शोगौरा। तो जिस उत्खनन ने कपिलवस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्रस्तुत किया वह है आपके सी, पिपहरवा। 240 बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम है? तो बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का सी, पंचम है। 241 परंपरा के अनुसार कश्यप मातंग ने यहाँ बौद्ध धर्म शुरू किया? चीन, कश्मीर, लंका या गांधार। तो कश्यप मातंग चीन कह सकते हैं मित्रों। 242 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? हिंदू धर्म, वेद, ब्राह्मणवादी रीति रिवाज, व्यापक रूप से प्रचलित मांस सेवन की प्रथा। तो बौद्ध धर्म छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जिसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी, सही उत्तर है सी, ब्राह्मणवादी रीति रिवाज। 243 बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। तो सही उत्तर सभी को पता है बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। 244
यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म का उस समय प्रभुत्व था। उन्होंने युद्ध तथा हिंसा नीति का परित्याग कर दिया था। जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय समाज तक पहुंच आसान थी। तो सही उत्तर है सी। यूनानी, कुषाण एवं शकों ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। 245 जातक से संबंधित वर्णन सही है। बुद्ध के निर्वाण, बुद्ध के जन्म, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, धर्मचक्र, प्रवर्तन। तो सही उत्तर सी, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। 246 निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थीं, जबकि पुरुष प्रायः वैदिक धर्म का पालन करते थे? सातवाहन, इक्ष्वाकु, गुप्त, वाकाटक। तो सही उत्तर है आपका बी। जिस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष प्रायः वैदिक धर्म का पालन करते थे, बी, इक्ष्वाकु। 247 कनक मुनि कौन थे? बौद्ध मुनि, शैव दार्शनिक, वैष्णव, शाक्त अनुयायी। तो कनक मुनि आपके थे ए, बौद्ध मुनि। 248 भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म 6ठी शताब्दी ईस्वी जिसमें चीन की यात्रा की, किस सिद्धांत का कट्टर अनुयायी था? एकांतवाद, सर्वास्तिवाद, शून्यतावाद या अनेकांतवाद। तो सही उत्तर है आपका बी, सर्वास्तिवाद। 249 निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया? वणिक, सार्थवा, सेठी या अपाणिक। तो बौद्ध जातकों में जिसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया, बी है, सार्थवा। 250 नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। तो नालंदा पता है मित्रों, सी, बौद्ध धर्म दर्शन। 251 तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरा, वल्लभी। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश जिस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे, बी आपका विक्रमशिला। 252 बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? पहला, महायान में पुण्य का अन्यारोपण हो सकता था, जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद करता। बी, महायान बोधिसत्वों में विश्वास करता था जबकि हीनयान नहीं करता था। सी, हीनयान ने वेदना परित्राता के प्रत्यय को समृद्धि किया। डी, महायान ने आहर्त पूज्य के प्रत्यय को प्रतिपादित किया। तो सही उत्तर है बौद्ध मत के महायान और हीनयान प्रकारों के बीच महत्वपूर्ण अंतर ए। 253 कुटाग्रशाला जिसका शाब्दिक अर्थ नुकीली छत वाली झोपड़ी है, क्या होती थी? पशुओं के रखे जाने का स्थान, एक स्थान जहां बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता था, स्त्रियों को इकट्ठा रखने का स्थान, शयन करने का स्थान। तो कुटाग्रशाला आपका बी, एक स्थान जहां बौद्ध भिक्षुओं के बीच बौद्धिक वाद विवाद होता था। 254 अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और उसकी शक्ति का योग, उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। तो अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है आपके सी, देव और उसकी शक्ति का योग। 255 बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जो धम्म के शिक्षक बने, जिसने शिक्षा के प्रसार में मदद की, राज्य की एकात्मकता में मदद करने हेतु
विपत्ति के समय गरीबों को राहत प्रदान करने हेतु। तो अर्धनारीश्वर बौद्ध मठ संघ मठवासियों का एक संगठन था जो धम्म के शिक्षक बने। ए 256 बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि लगभग थी 370 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। तो सही उत्तर है सी 483 ईसा पूर्व। 257 बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो आनंद, वसुमित्र, घोषाल, सुभद्र। तो अंतिम इसमें आपके सुभद्र डी। 258 बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? सत्य, हिंसा, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, बुद्ध धम्म संघ, विनय, शुद्ध, अभिधम्म, पिटक। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न आपके इंगित करते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। 259 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन और कारण का प्रश्न है मित्रों, ध्यान से देखिए। कथन, बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्म कांडों एवं धार्मिक अनुष्ठानों का वशीभूत हो जाता है जिनकी प्रारंभ में निंदा करता था। सही है कथन? तो हाँ, बिल्कुल सही है। यह ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया। तो कारण का कथन भी क्या है मित्रों? सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। ए करेक्ट आंसर। 260 यहाँ पे दिया हुआ है मित्रों तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण। तो पहला आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ और संभवनाथ। तो सही वृषभ, अश्व, सर्प और जल कलश। तो सही उत्तर है आपका आदिनाथ का किससे संबंध है? वृषभ, सही है। मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प और संभवनाथ अश्व। तो कह सकते हैं सही उत्तर आपका 1, 4, 3 और 2। ए 261 यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। सुत्त, विनय, अभिधम्म उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यमक बुद्ध जिस पिटक से संबंधित है वह है सी अभिधम्म। 262 निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। कृष्ण, बलराम, कार्तिकेय और मैत्रेय। तो हम सभी लोग जानते हैं जिस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया जाता है बलराम। 263 निम्नांकित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो जो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है उसमें है भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। भागवत नहीं है। ए करेक्ट आंसर। 264 देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण या फिर छांदोग्य उपनिषद में। तो देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख आपका मिलता है डी छांदोग्य उपनिषद। 265 रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा, सुंदर, बालकांड उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रामायण के जिस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है वो है ए किष्किंधा कांड। 266 भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे। घोर अंगिरस, वसुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न। तो प्रवर्तक आपके घोर अंगिरस। ए भागवत धर्म के प्रवर्तक थे जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, सूरदास। तो सही उत्तर आपके भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण बी। 268 भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 7, 8, 9, 10। तो सही उत्तर है आपका भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9। सही उत्तर सी। 269 वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने, वैदिक आर्यों, तमिलों या आभीरों ने? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने। ए 270 निम्नलिखित में से कौन
मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? अद्वैत वेदांत, विशिष्ट द्वैतवाद वेदांत, भागवत गीता या फिर मीमांसा? तो मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व आपके भागवत गीता। सी। 271 तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो मित्रों, टीचर्स ने हमेशा बचपन से यही सिखाया है, मेहनत करो, और यह दिया हुआ है आपका गीता के उपदेश में। आसान सा प्रश्न है, सभी लोग जानते होंगे। 272 विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? कच्छप, मत्स्य, वराह, नृसिंह? तो जिस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए, वो अवतार है विष्णु का सी, वराह। 273 कला में विष्णु के निम्नलिखित किस अवतार को समुद्र से, अभी मित्रों आपने देखा 273 बी, वराह। 274 अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? घटियाला अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, बुचकल अभिलेख, घोसुंडी अभिलेख? तो अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, डी, घोसुंडी अभिलेख। 275 भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? पर्थियन, हिंद यूनानी, कुषाण, गुप्त? तो भागवत संप्रदाय में के विकास में जिसका योगदान अत्यधिक था, डी, गुप्त। 276 किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? शंकराचार्य, रामानंद, कबीर, चैतन्य? तो जिस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, ए, शंकराचार्य। 277 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो देख लीजिए, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य में, तो सही कालानुक्रम आपका ए, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। 278 वृष्णिवंश के 5 वीरों का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? मोरा अभिलेख, घुसुंडी अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, नैनिका का नानाघाट अभिलेख? तो सही उत्तर है वृष्णिवंश के 5 वीरों का उल्लेख जिस अभिलेख में हुआ है वो है ए, मोरा अभिलेख। 279 कौन सा अभिलेख भागवत अनुयायियों में वृष्णिवीरस की पूजा का उल्लेख करता है? तो नागावी अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, मोराकूप अभिलेख, चंद्रगुप्त का मथुरा अभिलेख? तो सही उत्तर है सी, मोराकूप अभिलेख। 280 हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में निम्नांकित का उल्लेख है? संकर्षण एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं वासुदेव, केवल वासुदेव, सभी पंचवीर? तो हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख में निम्नांकित का उल्लेख है, सही है सी, केवल वासुदेव। 281 मित्रों कंप्यूटर एरर है, छोड़ते हैं। 282 में भी वही एरर है। 283 भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, धनवेद का अयोध्या अभिलेख? तो भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है सी, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। 284 बेसनगर स्तंभ अभिलेख में निम्नलिखित में से किसे भागवत कहा गया है? अंत्यलिखित, भागवत, हेलियोडोरस, वासुदेव? तो बेसनगर स्तंभ लेख में जिसे भागवत कहा गया है वो है आपके सी, हेलियोडोरस। 285 भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है? समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, मेहरौली स्तंभ अभिलेख? तो भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य बी, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। 286 बेसनगर में हेलियोडोरस ने जो स्तंभ स्थापित किया था वह किससे संबंधित था? विष्णु, वासुदेव, कृष्ण, नारायण? तो बेसनगर
में हेलियोडोरस ने जो स्तंभ स्थापित किया था वह संबंधित है? ए विष्णु। 287 निम्नलिखित में से किसके लिए वर्णन है कि उसने विदिशा में वासुदेव के समान गरुड़ स्तंभ स्थापित किया? अंतलिखित, भागवत, डेमेट्रियस, हेलियोडोरस। तो जिसके लिए वर्णन है उसने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, डी हेलियोडोरस। 288 आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? तो सही उत्तर देख लीजिए मित्रों, श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ प्रयाग, द्वारका जोशीमठ प्रयाग कांची, जोशीमठ द्वारकापुरी श्रृंगेरी। तो सी सही उत्तर है, जोशीमठ द्वारकापुरी श्रृंगेरी। 289 हिंदू देवता जिसकी कभी कभी ग्रीक लेखकों ने हेराक्लीस से अभिन्नता स्थापित की है? स्कंद, शिव, कृष्ण, पर्जन्य। तो सही उत्तर हिंदू देवता जिसकी कभी कभी ग्रीक लेखकों ने हेराक्लीस से अभिन्नता स्थापित की है वो आपके हैं सी कृष्ण। 290 किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? अगाथाक्लीज, हुविस्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, भागवत। तो सही उत्तर आपका ए अगाथोक्लीज, सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं। 291 निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी उपनिषद, मनुस्मृति, भागवत गीता। तो अवतारवाद की चर्चा आपकी है डी भागवत गीता। 292 कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? तो चैतन्य, निम्बार्क, रामानुज, विट्ठल। तो वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य बी निम्बार्क थे। 293 निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैत से संबंधित था? शंकर, माधव, चैतन्य, रामानुज। तो जो विशिष्टाद्वैत से संबंधित थे डी रामानुज। 294 कौन एक श्री आलवार संत थे? तिरुपाल, पेरुमाल, मधुर कवि, आंडाल। तो आलवार संत इसमें से मित्रों मधुर कवि आंडाल में बताइए, आंडाल थे। आ से आंडाल, आ से आलवार संत, याद रखिएगा। 295 निम्नलिखित में कौन एक आलवार संत थे? तो कल्लट, कुलशेखर, रामानुज, श्रीकंठ। तो इसमें जो आलवार संत थे वो थे आपके बी कुलशेखर। 296 निम्नलिखित में से कौन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक धर्म संप्रदाय का गुरु था? महावीर, मखली गोशाल, पूरन कश्यप, अजीत किस्कम्बलिन। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक धर्म संप्रदाय का गुरु था बी मखली गोशाल। 297 निम्नलिखित में कौन एक आलवार संत थे? तो अभी आपने ऊपर देखा मित्रों, आलवार संत कुलशेखर। 298 आजीवक धर्म संप्रदाय के धर्म गुरु का नाम था? अजीत किस्कम्बलिन, पूरन कश्यप, सुदास, मखलीपुत्र गोशाल। तो आजीवक धर्म संप्रदाय के धर्मगुरु का नाम डी मखलीपुत्र गोशाल, डी, सॉरी मित्रों डी है। 299 निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? जैनियों, बौद्धों, आजीवकों, मीमांसकों। तो जिसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, सी आजीवकों। 300 पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका यह मत था कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता? अजीत किस्कम्बली, मखली गोशाल, निगंठ नाथपुत्र, पूरन कश्यप। तो जिसका यह मत है कि मृत्यु के पश्चात सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी फल नहीं हो सकता, ए अजीत किस्कम्बली। 301 आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, राहुल भद्र, मखलीपुत्र गोशाल।
तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक डी मक्खली घोषाल। 302 पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश कहाँ पैदा हुए थे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश आपके पैदा हुए थे सी गुजरात। 303 निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? आजीवक, मत मयूर, मैमत, ईशान शिव गुरु, देव पद्धति? तो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था बी मत मयूर। 304 निम्न में कौन शैव संप्रदाय सबसे पहले अभ्युदित हुआ? कपालिक, कालामुख, पाशुपत, कनफटा? तो शैव संप्रदाय जो सबसे पहले अभ्युदित हुआ वो है सी पाशुपत। 305 शैव धर्म के इतिहास में कायावरोहण का क्या महत्व है? यह पाशुपत संप्रदाय के एक प्रमुख लक्षण पशुपाश विमोक्षण से अभिन्न है। यह लकुलिश का जन्म स्थान था। यह कापालिकों के व्रतों में से एक व्रत था। यह कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों के लिए निर्धारित एक धार्मिक कृत्य था। तो सही उत्तर बी, यह लकुलिश का जन्म स्थान था। 306 लकुलिश किस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो अभी मित्रों आपने देखा था आजीवक, पाशुपत, शैव सिद्धांत, व्याख्यानस, बी पाशुपत। 307 पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक? आसान सा प्रश्न, बी लकुलिश। 308 किस राजवंश की मुद्राओं में शिव को मानव रूप में दर्शाया गया है? सातवाहन, शुंग, कुषाण, कदंब? तो जिस राजवंश की मुद्राओं में शिव को मानव रूप में दर्शाया गया है वो है सी कुषाण। 309 नैनार कौन थे? वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, शाक्त या सूर्योपासक? तो नैनार आपके बी शैव धर्मानुयायी। 310 निम्नलिखित में से कौन वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे? वशव, कल्लट, वसुगुप्त, वीरभद्र? तो वीर शैव के व्याख्याता आपके ए वशव थे। 311 निम्नलिखित में से कौन वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ख्यात है? वशव, लकुलिश, नाम गलत दे दिया हुआ है मित्रों, निम्बार्क, शंकराचार्य? तो अभी हमने देखा वीर शैव संप्रदाय ए वशव। 312 कौन सुमेलित नहीं है? वेदांत का दार्शनिक सिद्धांत और प्रतिपादक दिए हुए मित्रों। तो केवलाद्वैत, शंकर, शुद्धाद्वैत, रामानुज, द्वैताद्वैत, निम्बार्क, द्वैतवाद, मध्वाचार्य? तो बी शुद्धाद्वैत, रामानुज, ये आपका सुमेल नहीं है। 313 देख लीजिए निम्नांकित में कौन शैव संप्रदाय है? तो पाशुपत, जंगम, सात्वत, कापालिक? तो आपका तीसरा नहीं है मित्रों, पहला पाशुपत, जंगम और आपका डी कापालिक शैव संप्रदाय है। तो ये मित्रों धार्मिक आंदोलन प्राचीन इतिहास का यहीं समाप्त होता है। इसके बाद नई सीरीज स्टार्ट करेंगे मित्रों मौर्य साम्राज्य से, देख लीजिए। तो बने रहिए बनारसी अंचल के साथ मित्रों। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।